नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले प्रवासी सम्मेलन का भव्य संगीतमय आगाज हो चुका है। 70 देशों के 3200 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। सीएम शिवराज ने सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सम्मेलन को संबोधित किया और इसी मौके पर इंदौर में आपका स्वागत है। एमपी की 8 करोड़ जनता की तरफ से सीएम ने प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया। कहा कि ये सिर्फ शब्दों में नहीं, ये आत्मीय स्वागत और भावनाओं का प्रकटीकरण इंदौर की सड़कों पर दिख रहा है। भारतीयों की क्षमता से आज पूरा विश्व परिचित है, इसीलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में भारतीय ही भारतीय नजर आते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है। जब कोई इनोवेटिव आइडिया आए और आपको लगे कि मध्य प्रदेश में जमीन को उतारना है, तो मामा को याद कर लेना, आपका साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबका इस धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, मध्य प्रदेश धन्य हो गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे और सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले 8 साल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश हो गया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप भारत में हैं और भारत के 50 स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदौर से आए मेहमानों से सराफा जाने की भी अपील की, जिसके बाद सीएम ने सराफा और 56 भोग के बगैर इंदौर यात्रा को अधूरा बताते हुए दोनों जगह जाने की अपील की। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी समर्पण भावना के साथ jobs or the way it won't work. We need more innovations in the field for the future of work, and I'm sure with your presence here and with your contribution you are going to network here, and remember your network is your net worth, and it is the time for India, Indians and ideas to lead the world the India way. को संबोधित किया था तो पूरी दुनिया को अपने एक परिवार का हिस्सा बनाया और कहीं ना कहीं दुनिया का दिल जीतने का काम स्वामी विवेकानंद ने उस समय किया था। और आज मैं कह सकता हूं आज से कुछ दिन के बाद ही 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी होगा, जो पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल भी हम उसको मनाते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मध्य प्रदेश और इंदौर की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप इंदौर के 56 दुकान नहीं गए तो आपको जरूर जाना चाहिए। कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं। ये राज्य न सिर्फ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, बल्कि यहाँ का माहौल सकारात्मक है, जो भविष्य की दृष्टि से भी अनुकूल है। प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया। I think all of you already know it is the city with the largest heart, the warmest feeling, the greatest hospitality, and I have not yet been to Sarafa Bazaar, but I went to Chappan Dukan yesterday, and I think I met some of you out there yesterday night. So those of you who haven't been there, I can vouch for it. So please make it a point definitely to go there. You would also see enormous infrastructure activity. In fact, as you come in from the airport, you can see the construction which is going on. And these are propelled by the Prime Minister's Gati Shakti initiative. But most of all, you would sense the optimism in our society and the highlighting of the role of the youth.
तो वहीं इस बीच इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने आए सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उज्जैन में पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जितनी चर्चा मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर हो रही है, उतनी ही चर्चा यहां आए मेहमानों के बीच इंदौर शहर की सफाई को लेकर भी है। लंदन के डिप्टी मेयर ने तो यहां तक कह दिया कि हमें आज इंदौर से सीखने की जरूरत है। मिनी मुंबई में शुरू हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने लंदन से इंदौर पहुंचे वहां के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल शहर की साफ सफाई देख इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मुझे फक्र है कि इंदौर आज इतना विकसित हो चुका है। मध्य प्रदेश और भारत की छवि आज पूरे विश्व में बदल रही है। भारत को न सिर्फ निवेश के लिए उद्योगपति बेहतर डेस्टिनेशन के तौर पर जानने लगे हैं, बल्कि मजबूत आधार संरचना के लिए भी भारत और खासकर मध्य प्रदेश को जानने लगे हैं। लंदन को भी इंदौर से बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। सफाई के क्षेत्र में जहां इंदौर नंबर 1 है, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, पर्यावरण को लेकर इंदौर में जो काम हो रहे हैं वो काबिल तारीफ है। ये चीजें जरूर लंदन सीख सकता है। वहीं इंदौर भी लंदन से ट्रैफिक मैनेजमेंट सीख सकता है। लंदन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी बड़ा है, दुनिया का सबसे पुराना मेट्रो नेटवर्क है। इंदौर में भी मेट्रो बन रही है और ऐसे कई काम हैं जो वो एक दूसरे से सीख सकते हैं। ये इमेज भारत की है और भारत की कहानी जो स्टोरी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप देखें तो भारत पिछले 20-25 सालों से जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है और जैसे भारतवंशीय सभी दुनिया भर में बड़े बड़े पदों पे, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार व्यवसाय हो, शिक्षा हो, खेलकूद हो, संस्कृति, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उससे भारत की इमेज तो मजबूत हो ही रही है। और जो भारत की फास्ट ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, आज भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है भारत की छवि बनाने में। सारे शहर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और लंदन भी कई चीज़ें ऐसी है जो इंदौर से सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस में इंदौर इतना नंबर 1 है, बट उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, एनवायरनमेंट को लेके जो काम हो रहा है इंदौर में वो बहुत काबिल तारीफ़ है और ये चीज़ हम ज़रूर लंदन में सीख सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लंदन का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मेट्रो नेटवर्क है और मैं देख रहा हूँ कि इंदौर में भी मेट्रो बन रही है और ऐसे कई काम हैं जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। मालवा की जिस तरह से तारीफ विदेश से आए मेहमान कर रहे हैं वो न सिर्फ हौसला बढ़ाने वाली है बल्कि और बेहतर करने की ओर हमें प्रेरित भी करेगी। अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18, इंदौर। तो बता दें आपको, विकास का वेलकम जो है हो चुका है, आगाज हो चुका है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, विकास का वेलकम हो चुका है और अब आगाज हो चुका है, प्रवासियों का जो है वेलकम हो चुका है। आखिर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना उत्साह देख रहे हैं? तो शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इंदौर में आगाज हो चुका है। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, भारतीय हुए हैं और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए हैं और पहला सत्र है वो
खत्म हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों की तरफ से पूरे जो प्रतिनिधि आए हैं, करीब 3200 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, उनका स्वागत किया है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि मध्य प्रदेश आपके आने से धन्य हो गया। इसके अलावा जो अनुराग ठाकुर है, कैबिनेट मंत्री है केंद्रीय, उन्होंने कहा कि जो भारत है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। स्टार्टअप में भारत का 8वां स्थान है, करीब 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। तो ये तमाम तरह की बातें इस सेशन के दौरान की गई हैं। और जो नितिन जी हैं दुबई से यहाँ आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए, आपने पूरा सेशन सुना, क्या चीज निकल कर आई, क्या आपको अच्छा लगा? देखिए, भारत में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ का साइज और हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो देख करके मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ विश्व की प्रथम इकोनॉमी बनने की अपार संभावना है। और चूंकि जो इकोसिस्टम है आजकल, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो काफ़ी सपोर्टिव है स्टार्टअप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। मैं यूएई में रहता हूँ और मैं वहाँ ये फ़र्क महसूस कर सकता हूँ कि पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इतना फोकस करके स्टार्टअप्स के लिए या बिजनेस के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम किया है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वेरी सून, फॉर्मली, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आवर यूथ। अगर आप यूएई में देखेंगे तो यूनिकॉर्न्स को काफ़ी सपोर्ट है, वहाँ स्टार्टअप्स को काफ़ी सपोर्ट है। यूएई और इंडिया का एक फंड भी सेटअप हुआ है जो कि $2 बिलियन का फंड है, और वो $2 बिलियन का फंड फूड प्रोसेसिंग कॉरिडोर के लिए सेटअप है। तो इसलिए इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए काफ़ी संभावना है कि वो यूएई से फंडिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कहाँ से आई मैम? मैं भी दुबई से। जी, कैसा लगा आपको? इंदौर देखा आपने? So I was overwhelmed the way the arrangements are being done, the way we are being welcomed, the way things has happened. We are so overwhelmed with all the arrangements being done. दुबई और इंदौर में क्या फर्क आप देख रहे हैं? They are very professional. The way we are growing up, we will end up in a better economy for sure. The way we are growing, the way things are developing here, and the way youth is getting developed here, we are going to be at another level. क्या प्लानिंग है आप लोग की? Planning, yeah, definitely startups, the way startups are coming, the way new generations are bringing new ideas, we feel that this is the new area where the NRIs are very much interested to invest. दुबई के लोग मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? आप लोगों से मिलते हैं वहाँ पर? दुबई के लोग दीवाने हैं मोदी जी के। मोदी जी जब प्रथम बार 2015 में दुबई में आए थे, उस समय 70,000 लोगों ने वो प्रोग्राम अटेंड किया था, और सभी लोग दीवाने हैं क्योंकि मोदी जी मतलब एग्जीक्यूशन, मोदी जी मतलब मेन ऑफ एक्शन बेसिकली। वहाँ बातचीत नहीं होती लेकिन एक्शन होती है। वो आप पिछले 8 साल के डेवलपमेंट से देख भी सकते हैं, और ये हम दुबई में महसूस भी करते हैं कि जिस तरीके से परिवर्तन आया है, जिस तरीके से एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। आज जो सम्मान भारतीयों का है यूएई के मार्केट में, वहाँ की ऑफिशियल्स में, वहाँ की सभी तरह की गतिविधियों में, वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। तो ग्लोबल लीडर की छवि बन रही है मोदी की? 101%। काफी लोगों से मेरा मिलना होता है ग्लोबली। जिस कंट्री में भी मैं जाता हूँ, ऐसी कंट्रीज भी जो पहले जानती भी नहीं थी, वो आज की तारीख में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ जानती है, और उनका पहला क्वेश्चन श्री अमिताभ बच्चन ना होकर के श्री नरेंद्र जी मोदी होते हैं। तो देखिए, जो एनआरआईस हैं, प्रवासी भारतीय हैं, वो यहाँ आकर काफी खुश हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद भी कर रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि ग्लोबल लीडर की छवि नरेंद्र मोदी की बन रही है। लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अरुण, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों ग्वालियर के दौरे पर हैं, जहां अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाएं उनके महल पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आदिवासी समाज की महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान जब महिलाओं ने कहा कि हमारा कोई नेता नहीं, इस पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं आपका नेता हूं, और नेता ही नहीं, आपका सेवक भी हूं। अनुसूचित जनजाति से मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष हैं। नेता से ज्यादा सेवक। सर, हमारी समाज में हमारा कोई नेता नहीं। मैं हूँ ना, आप तो हो ही हमारे, इसलिए तो हमारे अभी दिखवा के आपको बताओ। आगे जाके नेता बनोगी आप। अनुसूचित जनजाति से मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष हैं। नेता से ज्यादा सेवक।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ग्वालियर के गौशाला पहुंची, जहां उन्होंने गौशाला में गायों को चारा खिलाया। इस दौरान उन्होंने गौशाला को लेकर कहा कि लाल तिपारा गौशाला प्रदेश की वास्तविक आदर्श गौशालाओं में शुमार है। इस गौशाला को आदर्श बनाने में समाज और संत ने अपनी भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग मधुशाला छोड़कर गौशाला की ओर बढ़ें। लाइट बंद। इसके घुटने टूट गए हैं क्या? चलो पूछ लेंगे। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। छेड़खानी के शक में युवक को चाकू मारा गया है। बदमाशों ने युवक को चाकू मारा। सीसीटीवी कैमरा में वारदात कैद हुई है। चाकू मारने वाले बदमाश आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। चांदबाड़ी इलाके के रहने वाले बदमाश बताए जा रहे हैं। और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। स्टेट, लेपर्ड स्टेट, अब तो चीता स्टेट भी है। 3 वर्ल्ड हेरिटेज है, 2 ज्योतिर्लिंग है, 11 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो अनंत संभावनाएं मध्य प्रदेश में, और हमारी जो नीतियां हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और इसलिए हमने निवेशकों को भी बुलाया है इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश में तेजी से निवास आएगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सर, युवाओं के लिए क्या-क्या नई पॉलिसीज हैं जो आ सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडियन डायस्पोरा वो सबसे यंगेस्ट डायस्पोरा पूरे विश्व का माना जाता है, उसमें यूथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? भारतीय यूथ ने सारी दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। उसका उपयोग करने के लिए चाहे स्टार्टअप नीति हो, युवा नीति पहले से है लेकिन हम फिर यूथ पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे निवेश के अलग अलग सेक्टर्स की नीति हो जिसमें हम युवाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं, सुविधाएं भी देते हैं और अनेक प्रकार की छूट भी देते हैं, राहत भी देते हैं, जिससे वो अपना उद्यम खड़ा कर सकें, अपना उद्योग खड़ा कर सकें, अपना काम धंधा खड़ा कर सकें। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ मैसेज जो आप इस मंच से दुनिया को देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय पूरा विश्व ये देख रहा है, तो कोई ऐसा संदेश जो आप इंडियन डायस्पोरा को और बाकी यूथ को? मध्य प्रदेश दोनों बाहें फैला के सबका स्वागत करता है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के काम में हम लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही, उसके लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश बनेगा। इसके लिए हम सब मिल के काम करें, मिल के चलें, ताकि हम इन लक्ष्यों को पूरा करके एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर सकें और अपने देश की प्रगति और विकास में योगदान दे सकें। धन्यवाद। आप जब किस्मत साथ ना हो तो कुछ भी कर लीजिए, आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। दरअसल सिंगरौली का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे चोर बाइक पर हाथ साफ करने आया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और चोरों के खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल चोर ने बाइक का लॉक खोलने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए और फिर खाली हाथ उसे लौटना पड़ा। ओरछा की बात करेंगे, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक नियम के विरुद्ध जाकर बीच सड़क पर कार लगा दिया है और जब ट्रैफिक पुलिस ने उसे इसके लिए मना किया तो वो ट्रैफिक पुलिस से ही भिड़ गया। वहीं पास से गुजर रही एक महिला ने युवक को समझाने की कोशिश की तो वो उस महिला से भी भिड़ गया। अब झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज 10 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। पीएम ने 9 जनवरी को सम्मेलन का करेंगे औपचारिक शुभारंभ। सीएम ने प्रवासी भारतीयों का किया स्वागत, कहा भारतीयों की क्षमता से आज पूरा विश्व परिचित। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में भारतीय आते हैं नजर। सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अपने संबोधन में कहा 8 साल में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश।
इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण भी किया। सीएम ने रेसिडेंसी कोठी में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। अपने हर रोज एक पौधा लगाने के अभियान को जारी रखा। प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने पहुंचे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 8 से 10 जनवरी तक अपनी भारत यात्रा के दौरान वो दिल्ली, इंदौर, बेंगलुरु, कानपुर, आगरा और मुंबई सहित कुल 6 शहरों की भी करेंगे यात्रा। प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने इंदौर आए सूरीनाम की राष्ट्रपति। इस दौरान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने महाकाल के किए दर्शन। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 56 दुकान के व्यंजनों के स्वाद की तारीफ। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे प्रवासी भारतीयों का बैंड से स्वागत। पारंपरिक वेशभूषा में ढोल बजाकर समा बांध रहे कलाकार। सतना में सरकार की पहल, महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं खरीदी करने की व्यवस्था। ग्वालियर से अनुसूचित जनजाति समाज के साथ संध्या की बातचीत। महल पहुंची महिलाओं ने कहा, हमारा कोई नेता नहीं। सिंधिया का जवाब, मैं हूं ना और नेता नहीं, सेवक हूं। और इसी के साथ ही अपना एमपी के इस बुलेटिन